हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल मूवी कारवा। तो दोस्तों, आज हम 2022 में रिलीज हुई शानदार एक्शन और थ्रिलर मूवी RIPD 2 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक ग्रहण को देखते हैं जो रेड क्रीक एरिया में हो रहा होता है और ये वक्त है 1976 का, जहां रेड क्रीक एरिया के गांव में एक हमें खान दिखाई जाती है जहां से काफी लोग सोना निकाल कर जा चुके होते हैं, लेकिन अभी भी एक आदमी को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ सोना बचा रह गया है और इसलिए वह माइंस के अंदर खुदाई कर रहा है। जिस वक्त ग्रहण पूरा लग चुका होता है तो वह खुदाई करते करते गलती से हेल के गेटवे को ओपन कर देता है। देखा जाए तो गेटवे पूरा तो ओपन नहीं होता, पर उसमें हल्का सा एक होल हो जाता है और इसी होल से एक बहुत बुरा घोस्ट बाहर निकलता है जो इस ओटिस नाम के आदमी के अंदर चला जाता है। अब यहीं पे मूवी शिफ्ट हो जाती है दूसरे गांव की तरफ, जहां पर हम एक शेरिफ को देखते हैं, जहां हमें दिखाई जाता है कि शेरिफ की बेटी वापस आने वाली है और यह बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वापस आती है। उन दोनों की जल्द ही शादी होने वाली है, पर शेरिफ को यह लड़का कुछ खास पसंद नहीं होता है और वह शेरिफ उस लड़के को ठीक तरह से जानता भी नहीं है। तभी अचानक से सैम नाम का एक गैंग उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके लीडर का नाम शैम ही होता है। शेरिफ तभी उस गैंग से लड़ने के लिए जाता है, तभी कोई पीछे से उस शेरिफ को शूट कर देता है, जिसके चलते उस शेरिफ की वहीं पर डेड हो जाती है। अब उसकी आंखें खुलती है RIPD डिपार्टमेंट में, मतलब रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट। यह एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहां पर जो लोग भी मर जाते हैं तो उनकी आत्मा RIPD डिपार्टमेंट में जाती है। इस डिपार्टमेंट में उन्हें ऑफर दिया जाता है कि अगर वह इस डिपार्टमेंट में काम करेंगे तो उन्हें किसी और की बॉडी के थ्रू धरती पर जाने का मौका दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। दरअसल शेरिफ अपनी बेटी को दोबारा देखना चाहता है, इसलिए वह कॉन्ट्रैक्ट को पढ़े बिना ही उसमें बेझिझक साइन कर देता है और इसके बाद उसे कुछ गन्स दी जाती है जिसकी हेल्प से वो डीमंस को मार सकता है। RIPD में उनका काम यह होता है कि मरने के बाद उनकी सोल धरती पर किसी इंसान के अंदर चली जाएगी और फिर वो लोग ऐसे डेमंस को पकड़ पकड़ कर मारेंगे जो कि अपने हेल के गेटवे से बाहर आ गए हैं और धरती पर किसी ह्यूमन की बॉडी को प्रोसेस करके बैठे हुए हैं और उन्हीं डेमंस को मारने के लिए उन्हें कुछ स्पेशल वेपन्स का यूज करना पड़ता है। क्योंकि शेरिफ अपनी बेटी से मिलने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका होता है तो उसे दोबारा वापस धरती पर भेज दिया जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि शेरिफ की सोल किसी ब्लैक वुमेन के अंदर है और उससे मिलने के लिए कोई दूसरी लड़की आई हुई होती है जिसका नाम होता है जे। दरअसल जैन यहाँ पे 400 साल से ज्यादा से रह रही होती है, मतलब बहुत साल पहले उसकी डेथ हो गई थी और तब से वह RIPD के लिए ही काम कर रही है। अब जाहिर है कि शेरिफ ऐसा कोशिश करता है कि वह सबसे पहले अपनी बेटी से जाकर बात करेगा, तब जैन उसे समझाती है कि वो यहाँ पर अपने लव वन से बात नहीं कर सकता है। अगर वह उनसे बोलने की कुछ कोशिश भी करेगा तो भी उन्हें समझ नहीं आएगा और वह यहाँ पर दूसरों को हराने के लिए आया है, न कि अपनी पुरानी जिंदगी को सुधारने के लिए। अब ये दोनों यहाँ पर घोड़े पे बैठकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सैम और उसकी गैंग अलग अलग लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं। दरअसल वे लोग पैसे नहीं, लोगों को किडनैप कर रहे होते हैं और उन्हें कहीं पर लेकर जा रहे होते हैं। जब सैम की गैंग एक बैंक में जाते हैं तभी वहां पर शेरिफ और जैन दोनों आ जाते हैं, लेकिन उनके आने के पहले ही सैम की गैंग वहां से निकल जाती है। अब क्योंकि शेरिफ अपनी बेटी से बात तो नहीं कर सकता तो वह अपने ग्रेव के पास में जाता है, जहां पर उसे जैन ही लेकर जाती है और यहाँ पर उसका एक फ्रेंड आता है। उसके फ्रेंड के थ्रू शेरिफ को ये पता चलता है कि उसकी बेटी और उसके BF को बॉयफ्रेंड को सैम की गैंग उठाकर अपने साथ ले गई है। शेरिफ के फ्रेंड के थ्रू शेरिफ को यह पता चलता है कि उसकी बेटी के बॉयफ्रेंड मतलब एग्नस को सैम की गैंग उठाकर ले गई है। अब शेरिफ एग्नस को बचाना चाहता है क्योंकि शेरिफ के जाने के बाद इस दुनिया में एग्नस के अलावा उसकी बेटी के लिए कोई नहीं है। अब वह उसी रास्ते पर निकल जाता है जहां पर सैम की गैंग बहुत सारे कैदियों को लेकर जा रही होती है। यहाँ पर वे दोनों जो बाहर से दिखने में ब्लैक वुमेन है और ये टाइम 1876 का है, तो उनमें से कोई एक मतलब कि जैन जाके सैम गैंग के आदमी को बोलती है कि उसे एक हेल्प चाहिए। तब वे दोनों बोलते हैं कि वे किसी ब्लैक लेडी की हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन जब वो उन्हें कॉइन का लालच देती है तो वे लोग मान जाते हैं। जैन उन्हें यह कहती है कि उसकी एक फ्रेंड है जो कि कुछ दूर एक पहाड़ी से गिर गई है और गिर के नीचे पड़ी हुई है, जो कि दरअसल शेरिफ होता है। फिर सैम गैंग के दो लोग उनकी हेल्प करने के लिए जाते हैं तो शेरिफ और जैन
मिलके सैम गैंग के लोगों को पीट देते हैं और इसके बाद वे लोग बाकियों पर भी अटैक कर देते हैं। अब क्योंकि सैम गैंग के लोग उन दोनों पर बुलेट्स फायर करते हैं और वे दोनों तो जिंदा है ही नहीं, तो उन पे नॉर्मल बुलेट्स का कोई असर ही नहीं होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उनसे जो केज होता है वह टूट नहीं पाता है। तभी अचानक जैन नोटिस करती है कि उसके अंदर जितने भी कैदी हैं उनमें से एक कैदी ऐसा है जिनके अंदर में डेमन है। तो फिर वो उसके ऊपर प्योर पानी डालती है और उस पानी को डालने की वजह से वो डीमन उसकी बॉडी से बाहर आने लगता है और कुछ ही देर में वह उस जेल को तोड़ देता है और जेल के टूटते ही सब लोग आजाद हो जाते हैं। लेकिन उन कैदियों में एग्नस नहीं होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सैम गैंग के बाकी मेंबर तो भाग चुके हैं, लेकिन स्किनी नाम का एक मेंबर पकड़ा जाता है। फिर शेरिफ भी उससे पूछताछ करने लगता है। स्किनी के अंदर में डीमन है। दरअसल सैम गैंग के सभी मेंबर के अंदर में डीमन आ चुका है और सैम गैंग के मेंबर ओटिस के लिए काम कर रहे हैं, जिसे हमने शुरुआत में देखा था। और सैम गैंग के लोग ओटिस के कहने पर ही लोगों को किडनैप कर रहे हैं और ओटिस के पास लेकर जा रहे हैं। स्किनी को RIPD डिपार्टमेंट के बारे में काफी कुछ पता हुआ होता है और यहाँ पे शेरिफ को लगता है कि स्किनी ने ही उसे शूट किया हुआ है, पर स्किनी इसके लिए साफ साफ मना कर देता है और वह शेरिफ से कहता है कि उसके स्क्रीन फ्रेम किया जा रहा है, पर उसके पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं होता है। उसके बाद भी स्किनी शेरिफ से कहता है कि वो उनकी हेल्प कर सकता है। वो यहाँ पर मजबूरी में फंस गया है क्योंकि जो भी इंसान ओटिस की बोली हुई बात के अगेंस्ट जाता है तो ओटिस उसे शूट करके मार देता है, क्योंकि ओटिस के पास भी RIPD की एक गन है जो कि बुरी सोल्स को दोबारा से हेल में भेज देती है और स्किनी हेल नहीं जाना चाहता। फिर स्किनी शेरिफ से कहता है कि वह उसे उस जगह पर लेकर जा सकता है जहाँ पे ओटिस है। तो शेरिफ उसकी बात मान जाता है और ये लोग अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हमें ओटिस को दिखाया जाता है जिसके पास बहुत ज्यादा पावर होती है। यहाँ पर वो बिना किसी गन की हेल्प के ऐसे ही अपने हाथ को एक आदमी के पेट के अंदर डालता है और उसकी बुरी सोल को बाहर निकालकर उसे फोड़ देता है। और इस वक्त वह जहाँ पर होता है दरअसल वह रेड ग्रिक वाला ही गांव होता है। जब ये तीनों उस गांव पर पहुंचते हैं तो ये लोग देखते हैं कि पूरा गांव ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। यहाँ की सारी चीजें मेयर की होती है, मतलब यहाँ की प्रिंटिंग प्रेस, यहाँ का होटल से लेके सब कुछ, और वो मेयर अभी भी उस गांव में होता है। तो ये तीनों जाकर उस मेयर से मिलते हैं। वहां पे ये लोग होटल की तलाश करते हैं, जहां पर उन्हें कोई शुरुआत में तो कोई होटल नहीं मिलता। फिर ये गन पॉइंट पे लेके अपने लिए होटल अरेंज कर लेते हैं। अब फिर उन्हें एक लेडी के थ्रू पता चलता है कि मेयर ने यहाँ पे ऐसा बोल दिया है कि माइन के पास में गोल्ड है और यहाँ पे गांव के सारे लालची लोग गोल्ड लेने के लिए माइंस की तरफ चले गए हैं। लेकिन सबको ये पता है कि मेयर लालची है। अगर सच में वहां पर गोल्ड होता तो सबसे पहले वहां पे मेयर जाता और यह बात किसी को नहीं बताता, जिसका मतलब ओटिस अभी भी अपनी टीम के साथ उस माइन में है जो कि एक पहाड़ के ऊपर होती है। अब हमें दिखाया जाता है क्योंकि शेरिफ स्किनी के ऊपर भरोसा नहीं करता है तो उसे वह होटल में रस्सियों से बांधकर निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें मेयर को दिखाया जाता है जिसे ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि हेल के कारण हेल की हवा पूरी अब इस गांव में फैलने लगती है और इस हेल की हवा की वजह से ही ह्यूमंस को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही होती है। और इन सब से बचने के लिए मेयर को एक मास्क चाहिए और ये मास्क ओटिस के पास में है। लेकिन ओटिस जिस किसी को भी यह मास्क देगा वह इंसान इस मास्क का, इस ओटिस का गुलाम बन जाएगा। अब क्योंकि मेयर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए वह ओटिस से वो मास्क ले लेता है और ओटिस का स्लेव बन जाता है। अब ओटिस मेयर को उस गांव में ही बंद कर देता है और वहां से निकल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जैन और शेरिफ आकर मेयर को वहां से छुड़ा लेते हैं। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि शेरिफ और जैन समझ जाते हैं कि क्यों ओटिस लोगों को माइन में लेके जा रहा है। जैन यहाँ पे बताती है कि माइंस में जो हेल का गेटवे ओपन हो रहा है वो कल ग्रहण के दिन, जिस दिन रेड मून होगा, उस दिन उसकी पावर और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और उस दिन अगर सारे ह्यूमंस मिलके वहां पे गड्ढा खोदेंगे तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि वो लोग यहाँ हेल की पूरी सोल को अपने अर्थ पर इनवाइट कर रहे हैं और इस तरह से वो हेल का डोर पूरी तरह से ओपन हो जाएगा और सारी सोल्स बाहर आ जाएगी। वे अलग अलग लोगों को पोजेस कर लेंगी और इस तरह से पूरे धरती पर उनका कब्जा हो जाएगा। और ये सारी बातें चल रही होती तभी वहां पर अचानक ओटिस के आदमी आ जाते हैं और उनकी फाइट शुरू हो जाती है शेरिफ और जैन से और ये दोनों यहाँ पर पकड़े जाते हैं। इन दोनों को पकड़कर उस माइंस की एक जेल में बंद कर दिया जाता है और वहीं पर जेल के अंदर एग्नेस को भी डाल दिया जाता है। एग्नेस शुरू पर
वहाँ पे बहुत अच्छी फाइट करता है, जिसे देखकर शेरिफ काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और बाद में वही लेडी बन के एग्नेस से थोड़ी देर तक बात करता है। दरअसल एग्नेस उसकी सारी बातें सुन पा रहा होता है, क्योंकि शेरिफ अभी तक एग्नेस को अपना लव वन नहीं मानता है। यहाँ पर एग्नेस की बातें सुनकर शेरिफ को ऐसा लगता है कि शेरिफ की बेटी एग्नेस के साथ हमेशा खुश रहेगी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ओटिस की गैंग में एक मेंबर ऐसी है जो पहले RIPD के लिए काम करती थी, मगर बाद में वो वहां से जाते हुए वहां के सारे वेपन्स चोरी करके ले आई हुई थी और इसी वजह से ओटिस के पास में RIPD के वेपन्स हैं। अब दूसरी तरफ यहाँ पे रेड मून का टाइम आ जाता है और सारे ह्यूमंस को खुदाई के लिए भेज दिया जाता है। अब क्योंकि ह्यूमंस के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है तो वे लोग यहाँ पे खुदाई करने लगते हैं और धीरे धीरे करके हेल का रास्ता ओपन होने लगता है। कुछ ही वक्त पर वहां पे काफी सारा एरिया खुद जाता है और बहुत सारी हेल की बुरी सोल बाहर की तरफ भागने लगती है और ह्यूमंस को पोजेस करने लगती है। और इधर जेल के अंदर जैन और शेरिफ बंद होते हैं। जैन शेरिफ से कहती है कि 400 साल पहले जब वो जॉन ऑफ आर्क थी तब उसे जीसस क्राइस्ट का एक आंसू मिला था जो कि एक बोतल में है और वो बोतल अभी भी उसके पास है और अगर वे लोग यह एक आंसू उस हेल में डाल देंगे तो वो रास्ता अपने आप ही बंद हो जाएगा। अब वे लोग जब इस बारे में बात कर रहे होते हैं तभी वहां पर स्किनी आ जाता है। दरअसल स्किनी को उस लेडी ने वहां पे आजाद कर दिया था। साथ में उस लेडी को एक पेपर भी मिल गया होता है जिसमें लिखा होता है कि स्किनी को सचमुच में फ्रेम किया गया था और शेरिफ को शूट करने वाला वो मेयर है। स्किनी यहाँ पर अपने आप को लॉयल प्रूफ करता है और उन दोनों की हेल्प करता है और उन दोनों को जेल से बाहर निकाल देता है। जेल से बाहर निकलते ही शेरिफ और जेन के पास में उनके वेपन आ जाते हैं जो कि उनसे पहले ले लिए गए थे और अब वो लोग फाइट करने के लिए निकल जाते हैं। स्किनी यहाँ पे ह्यूमंस को बचा करके उन्हें माइन से बाहर ले जा रहा होता है और जो भी ह्यूमंस के अंदर डीमन आ चुके होते हैं उन्हें शेरिफ मार रहा होता है। बाद में शेरिफ और ओटिस की फाइट होती है और इस फाइट में शेरिफ हार रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर जेन आ जाती है और जेन के पास वही बोतल होता है जिसमें जीसस क्राइस्ट का आंसू होता है और जेन वह आंसू हेल के अंदर गिरा देती है और जा करके ओटिस के ऊपर भी अटैक करती है। आंसू के चलते वह रास्ता तो बंद हो जाता है लेकिन ओटिस अभी भी जिंदा होता है, क्योंकि ओटिस के अंदर जो डीमन होता है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है और वो डेविल का राइट हैंड माना जाता है। अब वो दोबारा से इनके साथ में फाइट करने लगता है। अब शेरिफ ये देखता है कि उस बोतल के अंदर में अभी भी थोड़ा सा आंसू बचा हुआ होता है और उस बचे हुए आंसू को अपनी गन के अंदर डालता है और उस बुलेट को शूट करता है और उस बुलेट की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो इतने बड़े डीमंस को भी हरा देते हैं। फाइनली वो डीमन हमेशा के लिए हेल में चला जाता है। जेन और शेरिफ को छुड़ाने से पहले स्किनी ने ऐसे डील करी थी कि उसे ऐसा लगता है कि वो अच्छा है और उसका दोबारा से ट्रायल होना चाहिए और वो चाहता है कि उसकी सोल हेवन में जाए, हेल में नहीं। जेन इसके लिए मान जाती है और जब तक उसका रीट्रायल नहीं होगा तब तक स्किनी को इस धरती पर रहना पड़ेगा, जहाँ पर अब उसे उस गांव का मेयर बना दिया गया है और उस मेयर के असिस्टेंट वही ब्लैक लेडी होती है जिसने की स्किनी को खोला था और वहाँ के रियल मेयर को शेरिफ को मारने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया जाता है। अब शेरिफ और जेन जाते हैं उसकी बेटी की शादी में। शेरिफ और की बेटी और एग्नेस की शादी हो रही होती है। शेरिफ ब्लैक वुमन बन के अपनी बेटी से बात कर उसे बेस्ट विशेस देता है और वहां से निकल आता है। अब यहाँ पे शेरिफ का प्लान है कि उसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है और अब वो आराम से हेवन में जाएगा। तब जैन उसे ये बोलती है कि शायद उसने कॉन्ट्रैक्ट सही से नहीं पढ़ा, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक बार साइन कर दिया तो अगले मिनिमम 100 साल तक तो काम करना ही पड़ेगा। अब क्योंकि उनका एक मिशन कंप्लीट हो चुका है तो वो दोनों साथ में दोबारा से RIPD की तरफ निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और इस तरह मूवी RIPD 2 खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह से रोज कुछ नई मूवियाँ डालते रहते हैं। ओके दोस्त, बाय।